नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एईएस को लेकर जागरूकता के लिए घर घर जाने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग। अब तक चमकी बुखार के 4 मामले आए सामने। जब बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बीमारी पर रोकथाम के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब घर घर जाने की तैयारी में है। प्रचार प्रसार में और भी तेजी लाए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि चमकी बुखार से बचाव को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है। हालांकि अब तक चमकी बुखार के 4 मामले की पुष्टि हो चुकी है। गर्मी बढ़ने और उमस में वृद्धि के साथ चमकी बुखार के मामलों में इजाफे की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने उसे रोकने के लिए जी जान से जुट गया है। अब तक 4 केस की पुष्टि के बाद अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग अब डोर टू डोर विजिट करने और लोगों को चमकी बुखार से कैसे बचाव हो, इसको लेकर अंतिम रूप में तैयारी में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के लिए बच्चों में होने वाली इस बीमारी पर रोकथाम और लगाम लगाने को लेकर सभी स्तर की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अब गाँव में जाकर प्रचार प्रसार के अभियान को और भी तेज करने का काम किया जाएगा। बिहार में मनरेगा मजदूरी हुई 245 रुपए। जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में इजाफा किया गया है। अलग अलग राज्यों में मजदूरी दर में 4 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब श्रमिकों को 245 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। बढ़ी हुई यह दर 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। वर्तमान में राज्य में मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी 228 रुपए है। इस तरह मनरेगा मजदूरी में 17 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। भारत सरकार ने देश भर के लिए मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई है। यह बढ़ोतरी विभिन्न राज्यों में अलग अलग हुई है। मालूम हो कि इस योजना के साल में अधिकतम 100 दिन एक श्रमिक को काम देने का प्रावधान है। सबसे ज्यादा 374 रुपए हरियाणा में मिलेंगे। एक अधिसूचना के अनुसार अब योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को देश में सबसे ज्यादा 374 रुपए हरियाणा में मिलेंगे। वहीं सबसे कम 234 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 7 रुपए बढ़कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने 7 रुपए का इजाफा किया है, जो सबसे कम है। अब यहाँ मनरेगा श्रमिकों को प्रतिदिन 237 रुपए मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। आयकर विभाग ने भेजा 1700 करोड़ का नोटिस। जय इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए नोटिस भेजा है। यह नोटिस साल 2017 से 18 से 2020-21 के लिए भेजा गया है। आयकर विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में टैक्स, जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक तनखा ने दी है। इससे पहले गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसी के बाद ये कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा है। दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस ने एक याचिका दायर करके 2017-18 से लेकर 2020-21 के टैक्स वसूलने को लेकर नोटिस भेजने का कड़ा विरोध किया था। जी दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेन देन थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अधिकारियों के पास उनके पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई शुरू करने के लिए पुख्ता सबूत है। इनके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। इससे पहले भी कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि कांग्रेस ने यह याचिका उस समय दायर की है जब टैक्स असेसमेंट की आखिरी तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए हैं। के पाठक ने बिहार के शिक्षकों को दे दिया बड़ा धक्का। इनको नहीं मिलेगा आर्थिक लाभ। जय बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद सामान्य सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को जैसा आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। मतलब साफ है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को सेवांत लाभ नहीं मिलेगा। के पाठक ने स्पष्ट कर दिया कि मदरसा और संस्कृत विद्यालय पूर्ण रूप से निजी विद्यालय हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत संचालित किए जाते हैं। ऐसे में संस्कृत विद्यालय और मदरसा को इसके समरूप नहीं माना जा सकता है। दरअसल आपको बता दें, बिहार राज्य मदरसा संघ ने हाई कोर्ट में एक वाद दायर किया था, जिसमें 12 फरवरी 2024 को फैसला आया था। फैसले के आलोक में मदरसा संघ से मोहिबुल हक और संस्कृत विद्यालय की ओर से शोभाकांत झा ने संयुक्त रूप से शिक्षा विभाग को आवेदन दिया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आवेदन की सुनवाई की। कश्मीर में बिहार के 9 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख देने का ऐलान।
जी जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण सड़क हादसे में बिहार के 9 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएमओ ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रामबन में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए दिए जाने की, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी बिहार के बगहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मजदूरी करने कश्मीर गए थे। सभी मजदूर एक गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान रामबन इलाके में उनकी बोलेरो 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में बोलेरो सवार बिहार के 9 मजदूरों की मौत हो गई है। टिकट नहीं मिलने के बाद पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, इस दिन करेंगे पूर्णिया सीट से निर्दलीय नॉमिनेशन। जब पूर्व सांसद पप्पू यादव के कारण पूरे देश में हॉट सीट बना पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों के पीछे मुख्य वजह है इंडी गठबंधन में राजद से बीमा भारती को टिकट मिलना। वहीं पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी से कांग्रेस में विलय करने वाले पूर्व जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान चुके थे। वह जान तक देने की बात कर रहे थे, लेकिन यह सीट ही राजद के खाते में चली गई और पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन अब पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। हाल ही में वो अपनी पार्टी जाप का विलय कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को टिकट देने में कांग्रेस नाकाम रही। लेकिन पप्पू भी इस सीट के लिए अड़े हुए हैं। मेडिकल कॉलेजों में निकली सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती, ये है आवेदन की अंतिम तारीख। जब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के सहयोग में हमेशा रहने वाले सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की जल्द ही नियुक्ति होगी। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इनकी 825 सीटें खाली हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के खाली पदों पर नियुक्ति की जिम्मेवारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। इसके तहत योग्य अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेज में 3 वर्षों के टेन्योर के लिए सेवा का मौका मिलेगा। इसमें नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन का पैनल का निर्माण कराया जाएगा। राज्य में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कुल 825 पद खाली हैं। इसके तहत योग्य अभ्यर्थी 6 अप्रैल 2024 की रात 10 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कम आएगा बिजली का बिल, 2 करोड़ कंज्यूमर को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, 1 अप्रैल से बिजली दर में कमी आ जाएगी। इससे राज्य के 2 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिहार सरकार ने बिजली कंपनी को 15,343 करोड़ रुपए अनुदान देकर विद्युत दर में कमी लाई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद ऊर्जा शुल्क में 15 पैसे की कमी कर दिया है। हालांकि फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं लाया गया है। अब मीटर से बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। पहले 70 पैसे प्रति यूनिट लगता था। वहीं किसानों को फसल चक्र के अनुसार बिल साल में 4 बार मिलेगा। फिक्स चार्ज नहीं लगेगा, जबकि बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रति HP 85 रुपए की दर से शुल्क भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। उधर पिछले वित्तीय वर्ष से विद्युत टैरिफ का स्लैब 2 भाग में बांटा गया है। 0 से 100 यूनिट तक का दर कम है तथा उससे अधिक बिजली उपभोग करने पर ज्यादा शुल्क लगता है। घरेलू उपभोक्ता, उद्योग से जुड़े उपभोक्ता और किसानों को राहत मिलेगी।